बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सामने आया बड़ा सबूत। एनटीआरओ के सूत्रों का दावा है एनटीआरओ के सर्विलांस में एक्टिव पाए गए थे करीब 300 मोबाइल फोन और इसकी पुख्ता जानकारी के बाद ही एयर स्ट्राइक की गई है। ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इस वक्त एयर स्ट्राइक में जैसे भारत ने कार्रवाई की उसके बाद तमाम सियासी दलों के नेता सबूत मांग रहे हैं। इनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन अब सबूतों के बीच एयर स्ट्राइक पर एनटीआरओ के सूत्रों ने दावा किया है कि जो सर्विलांस था उसमें करीब 300 मोबाइल फोन एक्टिव पाए गए थे। इसके बाद ही एयर स्ट्राइक की गई थी। यानी यह समझा जा सकता है कि सेना ने जो कार्रवाई की उसकी पहले से तैयारी की गई और जो सवाल उठा रहे हैं एनटीआरओ के सूत्रों ने जो दावा किया है उस पर भी अब सियासत हो सकती है, क्योंकि लगातार एयर स्ट्राइक के बाद पहले यह कहा गया कि देश में इस मुद्दे पर सियासत नहीं होगी, पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, एक साथ खड़ा रहेगा। तमाम सियासी पार्टियों ने कहा था, लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। कोई ये पूछ रहा है कि कितनों को मारा, कोई ये बता रहा है कि इतनों को मारा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सब के बीच एनटीआरओ के जो सूत्रों का दावा है वो कितना अहम रोल यहां पर निभाएगा, क्योंकि एनटीआरओ के सूत्र कह रहे हैं सर्विलांस में करीब 300 मोबाइल फोन वहां पर एक्टिव पाए गए थे। बालाकोट का ये इलाका है जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के इलाके से लगभग 142 किलोमीटर दूर है और वहां पर एयर स्ट्राइक भारत ने की थी। हालांकि आज भारतीय सेना की तरफ से भी बयान आया और बीएस धनोवा ने कहा है कि हम जब कार्रवाई करते हैं तो गिनते नहीं है कितनों को मार रहे हैं। एयरफोर्स का काम यह है कि वो कार्रवाई करे, लेकिन एनटीआरओ के सूत्रों ने यह दावा कर दिया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त सर्विलांस पर करीब 300 मोबाइल फोन थे और वो सभी एक्टिव पाए गए थे। ये जानकारी पुख्ता की गई और इस जानकारी के पुख्ता होने के बाद एयर स्ट्राइक की गई, यानी उसके बाद वायुसेना ने कमान संभाली और वहां पर कार्रवाई की। इस बीच एक अहम बात यह भी है कि एयर स्ट्राइक के बाद पहले तो पूरे देश ने इसका स्वागत किया, सियासी पार्टियों ने इसका स्वागत किया, लेकिन उसके बाद स्थिति यह हो गई है कि सबूत मांगे जा रहे हैं। यह पूछा जा रहा है कि अगर 300 मारे हैं तो कहां मारे हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा है कि 300 आतंकियों के मारे जाने के जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उस पर उन्होंने कहा कि आप पेड़ उखाड़ने के लिए वहां पर गए थे। तो अब तमाम बयानों के बीच, चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान हो, कपिल सिब्बल का बयान हो, नवजोत सिंह सिद्धू का बयान हो, या फिर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का बयान हो, जिसमें उन्होंने कहा है आज गुजरात में कि 250 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। कोई गिनती बता रहा है कि इतने मारे हैं, कोई ये पूछ रहा है कि अगर इतने मारे हैं तो कहां मारे हैं, कैसे मारे हैं, कोई फोटो कोई वीडियो तो हमें दिखा दो। इन सब के बीच एनटीआरओ ने यह दावा किया है कि उस वक्त जहां बालाकोट में एयरफोर्स ने यह ऑपरेशन किया है, एयर स्ट्राइक की है, वहां पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव पाए गए थे और इस बात से समझा जा सकता है कि जो संख्या बताई जा रही है वो किस आधार पर बताई जा रही है। हालांकि एक बयान और आप सुनिए पूरा, अगर बीएस धनोवा का बयान हम आपको बताएं तो उन्होंने कहा है कि सेना का काम सिर्फ टारगेट सेट करके कार्रवाई करने का होता है, जो आंकड़े हैं वो सरकार बताती है। अब सरकार किस तरह से आंकड़े बता रही है और उस पर किस तरह सवाल खड़े हो रहे हैं ये आप सभी के सामने हैं, लेकिन इस वक्त जो अहम खबर आ रही है वो एनटीआरओ के सर्विलांस में 300 मोबाइल फोन एक्टिव पाए गए थे, उसके बाद ही एयर स्ट्राइक की गई थी। इस बात से समझा जा सकता है कि भारतीय सेना ने शौर्य का जो परिचय दिया है उस पर सवाल उठाना इतना आसान लगता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि एनटीआरओ के सूत्र दावा कर रहे हैं और बालाकोट में जी मीडिया की टीम भी पहुंची थी। लगातार वहां से हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई थी, वो भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कार्रवाई के बाद वहां किस तरीके का माहौल हो गया था, जमीन गूगल मैप, गूगल अर्थ के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह का वहां बदलाव देखा गया है और साथ ही साथ खुद जी मीडिया की टीम भी वहां पहुंची। जो सूत्र हैं, सबूत हैं, वो तमाम चीजें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम इस वक्त जानकारी आपके लिए यह है कि एनटीआरओ के सर्विलांस में 300 से ज्यादा
मोबाइल फोन एक्टिव पाए गए थे। अब सवाल यह है, जब 300 मोबाइल फोन एक्टिव पाए गए थे और आपको याद होगा 12 मिराज वहां पर गए और 1000 किलो का बम फेंका गया था। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हम आपको यह बता दें कि 1000 किलो का बम इतना पावरफुल होता है, इतना ताकतवर होता है कि अगर वो किसी क्षेत्र में गिरता है, अगर वहां पर रिहायशी इलाका है, तो लगभग 100, 200, 300 लोग क्षति इसकी वजह से उन्हें पहुंचती है। यह भी एक बड़ी वजह है कि बताया जा रहा है कि इतने लोग मारे गए हैं। लेकिन तमाम तरह के सवालों के बीच सबसे अहम बात यह है कि एनटीआरओ ने यह जानकारी दी है कि वहां पर 300 से ज्यादा मोबाइल फोन एक्टिव पाए गए थे। लगातार हम आपको यह बड़ी खबर बता रहे हैं क्योंकि इस वक्त देश में एयर स्ट्राइक के बाद, अभिनंदन की घर वापसी के बाद सभी ने यह सवाल खड़े किए कि आखिर वहां पर इतने आतंकी मारे गए हैं तो सबूत क्या है। वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ यह भी कहते हैं कि अगर हम जंगल में बम गिराते और वहां से 2-4 पेड़ गिर जाते तो पाकिस्तान फिर जवाबी हमला करने के लिए क्यों आता। जब पाकिस्तान को कुछ नुकसान हुआ ही नहीं तो पाकिस्तान की आर्मी यहां पर क्या अपने प्लेन दिखाने आई थी। कुछ अहम सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब देश में इस तरह की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए हों। इसके पहले भी उरी हमले के बाद कार्रवाई की थी सेना ने और सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। उसमें भी दावा किया गया था आतंकियों को मारने का, लेकिन उस दावे के बाद तमाम सवाल खड़े हुए। इन तमाम सवालों के बीच कुछ वीडियो सामने आए, सेना ने वो सबूत रखे, उसके बाद सभी जो सवाल खड़े कर रहे थे उन्हें सबूत मिल गए। लेकिन उसके बाद ये एहसास जरूर सभी को हुआ था कि अब अगर भारतीय सेना अपने शौर्य का पराक्रम देती है या कोई कार्रवाई करती है तो शायद इस पर सवाल ना खड़े हों। यही सियासी पार्टियों ने एयर स्ट्राइक के बाद कहा था कि वो कोई भी सवाल खड़े नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त अहम खबर आपको बताते हैं, एनडीआरओ ने जो जानकारी दी है 300 मोबाइल फोन उस वक्त एक्टिव थे और इसी आधार पर शायद ये दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले जो दावे किए जा रहे हैं उसके आधार पर एनटीआरओ के सूत्र कह रहे हैं कि वहां पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे, ये बड़ा सबूत माना जा सकता है। हाँ, बहुत ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा सबूत है। इसके मतलब ये है कि वहां पे 300 से अधिक लोग रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा सबूत देने की भी जरूरत नहीं है। सारी दुनिया के ऊपर सैटेलाइट्स थे, वो भी देख रहे थे, अमेरिकन, यूरोपियंस, और सब ने एक्सेप्ट किया कि ये अटैक हुआ। पाकिस्तान ने पहले छिपाने की कोशिश की, फिर उसके बाद उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ा, उसने भी माना, कई स्टेटमेंट बदले, और अब तमाम दुनिया में वो इस बात की गुहार भी लगा रहा है कि उसके पाकिस्तान के अंदर आके इन्हीं ने अटैक किया। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज ये होती है मैसेजिंग के प्लेन, 6 प्लेन जो थे वो अंदर गए पाकिस्तान के अंदर, और बहुत अंदर, डीप इनसाइड खैबर पख्तूनख्वा, वहां जाके उन्हीं ने ये आतंकी कैंप को ध्वस्त किया और उसके बाद वापस आ गए। 21 मिनट वो पूरे वहां पे रहे थे। ये बहुत बड़ा समय है। उनके राडार्स जाम कर दिए गए थे, उनको पता भी नहीं चला और सारी चीज हुई। तो ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो मैं समझता हूँ कि हमेशा याद रखने वाला है। और यही नहीं बल्कि जो एयरफोर्स के स्टूडेंट्स होंगे वो भी आने वाले समय में इसको स्टडी करते रहेंगे हमेशा, और दूसरे मुल्क वाले भी चाहेंगे कि किस तरीके से हुआ। जी, मैं 2-3 चीजें आपसे जानना चाह रहा था। एक तो ये सर, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ जब कार्रवाई करता है तो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पीएमओ के अंडर काम करता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि पहले एनटीआरओ से तमाम इंफॉर्मेशन ली गई, उसके बाद सेना ने कार्रवाई की। हाँ जी, हाँ, देखिए, पॉलिटिकल डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और फिर उसके बाद एनएसए, इन सब का था। फिर उसके बाद चला जाता है एनटीआरओ या एयरफोर्स, और
और एनटीआरओ ने एयरफोर्स के आर्मी चीफ को इंफॉर्मेशन सारी मुहैया कराई होगी, फिर आर्मी चीफ ने फर्दर आगे सारी चीजें की गई होंगी, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स बहुत से यूज किए गए होंगे जिन्हीं ने पाकिस्तान के जो राडार से उनको जैम किया होगा और गए होंगे वहां फिर अंदर, या और कोई मेथड अप्लाई किया होगा। इतने लो लेवल पे भी जा सकते हैं फ्लाइंग करके। मिराज की ये खूबी है कि बहुत लो लेवल पे चला जाता है, कि उनके मिराज ने कैच नहीं कर पाया होगा। बहुत सी चीजें तो एयरफोर्स वाले हमको बताएंगे नहीं जी, क्योंकि ये मामला कंट्रोवर्शियल बनाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एनटीआरओ ने ये बताया कि इतने मोबाइल्स थे वहां पे जी। जिसके मतलब ये होते कमर आगा साहब, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था, कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई इस पर सबूत मांगे गए, लेकिन क्या आपका मानना है कि जब ऐसी कार्रवाई होती है उसके बाद सबूत मांगना एक कहीं ना कहीं मनोबल भी गिराने का काम करते हैं और फिर एनटीआरओ को सामने आना पड़ता है? शायद हो सकता है रॉ भी सामने आया, कुछ ऐसे सूत्र आए कि हाँ कार्रवाई की थी, पूरी जानकारी ली थी। मेरा ख्याल है सारी जब इसी मौके पे एक तो पहली बात तो ये कि यूनिटी बनी रहनी चाहिए, इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए, इस तरह के सवाल नहीं उठाने चाहिए जी, जब सरकार ने कहा है। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसा ऑपरेशन है, अब आजकल आप छिपा नहीं सकते, ऊपर सैटेलाइट्स हैं, सब देख रहे हैं। उसी के बाद सारे दुनिया ने पाकिस्तान का और खंडन किया, मना किया कि रिस्ट्रेन करें, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने और हर जगह कमर आगा साहब, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि हर जगह पाकिस्तान इस कार्रवाई के बाद अलग थलग नजर आए। बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब हमसे बात करने के लिए, और तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंची होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि एनटीआरओ के ये सूत्र जो दावा कर रहे हैं वो बड़ा अहम है, क्योंकि इस वक्त देश में ये पूछा जा रहा है कि कितने मारे गए, कहां मारे गए, दिखाओ। तो ये भी बताया जा रहा है कि इतने मारे हैं।